जब अम्मी अब्बा सैलाब की नजर हो गए तो मेरा ठिकाना चचा का घर बना। चचा चची ने माँ बाप का प्यार दिया कि मैंने वालिदैन की कमी भुला दी। किसी यतीम को लाख प्यार दें, वालिदैन की बात ही और होती है। भरी दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसको मैं अपना कह सकूंगी और जो हर हाल में मेरा साथ देने वाला होगा। मैट्रिक में थी कि चचा चची को मेरे ब्याह की फिक्र लाहक हो गई। वो डरते थे कि अगर गलत जगह ब्याह दिया तो लोग हमें ही इल्जाम देंगे। उन दिनों मेरे लिए काफी अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन चाची किसी ना किसी वजह से इनकार कर देती थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि हम सजीला को अपनी बहू बना लेते हैं। घर की लड़की घर में रहेगी और हमको दुआएं देगी। चचा का बेटा अब्दुर रहमान उन दिनों ट्रेनिंग कर रहा था। उसका सिलेक्शन बतौर ऑफिसर हो चुका था। वो 7वीं जमात से ही एकेडमी चला गया था। इस वजह से ना तो मैं उससे मानूस थी और ना वो मुझ पर मेहरबान। उसकी आदत अजीब थी। जब वो छुट्टियों में घर आता सबसे अलग थलग रहता। बेहद संजीदा तबीयत का मालिक था। ज्यादातर अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता। वो अपने वालिदैन से भी कम बात करता था। वो मुझसे 10 बरस बड़ा था। हमारे दरमियान इतनी अजनबियत थी कि बात करना तो दरकिनार, मैं उसके सामने भी नहीं जाती थी। जब मैंने सुना कि मेरी शादी अब्दुर रहमान से हो रही है तो बहुत घबरा गई। उसे भी वालिदैन का फैसला पसंद नहीं आया। उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वालिदैन ने बेटे पर इस कदर दबाव डाला कि वो परेशान हो गया। जो ही ट्रेनिंग खत्म हुई, चचा ने उसकी मर्जी की परवाह किए बगैर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने मां से कहा कि तुम्हारी खातिर मैं सेहरा बांध तो लूंगा, मगर सजीला को कोई खुशी नहीं दे सकूंगा। शादी की रसूमात तक वो खामोश रहा, लेकिन जब रात को मेरे कमरे में आया उसने मेरा घूंघट भी नहीं उठाया। मैं सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी और लाखों अंदेशे मेरे दिल में थे। उसने कहा, प्लीज अपना घूंघट खुद उठा लो, मैं इन तकल्लुफात को पसंद नहीं करता। मैं साकिन बैठी थी, अब खुद को जलील महसूस करने लगी थी। क्या मैं चिल्लाऊं? उसने कहा तो मैं सहम गई और जल्दी से घूंघट उठा दिया। तभी वो सपाट लहजे में बोला, सीधे तरीके से दुपट्टा ओढ़ो और मेरी बात गौर से सुनो। जिंदगी मजाक नहीं है कि इसको दूसरों की खुशी के लिए बसर की जाए। मेरा दिल तुमको कबूल नहीं करता। ये बात मैंने अम्मी और अब्बू को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं समझ सके। लिहाजा अब मैं हमेशा के लिए इस घर से जा रहा हूं। मैं सेज पर दुल्हन बनी बैठी रही और वो चला गया। गोया उसने अपने वालिदैन के किए की सजा मुझको दी। फिर ना तो मैंने जिंदगी भर अब्दुर रहमान का मुंह देखा और ना खुशी का। चचा और चची खुद को मेरा मुजरिम समझने लगे और मैं खुद को, कि जिसकी वजह से उनका नौजवान बेटा घर छोड़कर चला गया था।